अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उस ओवरव्यू में बस एक ही चीज रहेगी थी, व्हाट इज एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि इसमें हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में। पता जब ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्या होगा, एलोकेशन होगा, या वो अपॉर्शनमेंट होगा। तो अब हम इस बात को समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल से कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन कहलाएगा और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्शनमेंट कहलाएगा। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं, और ये उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया जा रहा है। P1 का 2000, P2 का 1500, S1 का 500 और S2 का 800, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेपरेट मीटर्स, यानी हर डिपार्टमेंट का अलग से इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। P1 का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है उससे बिल कितना आया, 2000 आया। P2 का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसका बिल कितना आया, 1500 आया। और S1 का आया 500 और S2 का आया 800। यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये जो ओवरहेड का अमाउंट है ये किससे रिलेट करता है, P1 से। ये जो अमाउंट है 1500 ये किससे रिलेट करता है, P2 से। यानी एलोकेशन में डायरेक्ट ओवरहेड जो है, जो डायरेक्ट रिलेट करेगा टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। भाई इसका अलग मीटर लगा हुआ है, इसका अलग मीटर लगा हुआ है, उसका अलग मीटर लगा हुआ है। जब सबके मीटर अलग अलग लगे हैं तो ओवरहेड हमें थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तो अपने आप ही क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ओवरहेड डायरेक्टली किससे रिलेट करेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। जैसे 2000 का है तो ये किससे रिलेट कर रहा है, P1 से। 1500 है, ये किससे रिलेट कर रहा है, P2 से। मान लीजिए उनकी इनडायरेक्ट लेबर दी हुई है, यानी यहां पर P1 में जो इनडायरेक्ट लेबर है उसकी सैलरीज एंड वेजेस जो P1 में वर्क कर रही है डिपार्टमेंट में, उनका अमाउंट उनसी से रिलेट करेगा। जो वर्कर इनडायरेक्ट लेबर P2 में काम कर रहे हैं उनको हम जो सैलरीज एंड वेजेस दे रहे हैं तो वो किससे रिलेट करेगा, P2 से रिलेट करेगा। ऐसे जो S1 में काम कर रही है इनडायरेक्ट लेबर उसकी सैलरीज एंड वेजेस किससे रिलेट करेगी, S1 से रिलेट करेगी। ऐसे जो हम 1000 दे रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस इनडायरेक्ट लेबर की, वो किससे रिलेट कर रही है, S2 से। तो पता है यहां हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं पड़ रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। तो इसे क्या बोला जाता है, एलोकेशन। इसको क्या बोला जाएगा, एलोकेशन। यानी ये जो हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये क्या कहलाएगा, एलोकेशन कहलाएगा, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने पड़ते, ये अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दूसरा होता है अपॉर्शनमेंट। यहां आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, नॉट डायरेक्टली रिलेट। टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी डायरेक्टली रिलेट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे यहां इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा था, सेपरेट मीटर थे ना, तो सबका अपना अलग अलग से बिल आ रहा था। अगर मैं कहूं कि एक ही मीटर लगा हुआ है पूरी फैक्ट्री में, एक ही मीटर है, और मान लीजिए उसका बिल आया 5000। अब आप ये नहीं रिलेट कर सकते डायरेक्ट ये P1 का है 5000, P2 का है या S1 का है। ये आपको कुछ रीजनेबल बेसिस लेके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
आपको कुछ रीजनेबल बेसिस लेके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ले सकते हो, भाई इसमें कितने लाइट पॉइंट्स हैं, इसमें कितने लाइट पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप 4 डिपार्टमेंट पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी यहां डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ा ना, इसलिए क्या कहलाएगा, अपॉर्शनमेंट। सबको क्लियर है मेरी बात? यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता, वो तो क्या कहलाता है, एलोकेशन। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ता है कुछ रीजनेबल बेसिस लेके, वो क्या कहलाएगा, अपॉर्शनमेंट। और देखिए एग्जांपल, फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है 14,000, तो आपको पता है बेनिफिट तो सबको मिल रहा है, P1 को भी रेंट, P2, S1, S2, तो ये रेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको कोई रीजनेबल बेसिस लेना पड़ेगा। जैसे हम रेंट को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फ्लोर एरिया के बेसिस पे। तो सिंपल क्लियर हुआ आपको? यानी जो आपको एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं वो तो क्या बन जाते हैं, एलोकेशन। और जो आपको फैक्ट्री वाइज दिए हुए हैं वो क्या बन जाते हैं, अपॉर्शनमेंट। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो, यानी उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका आया 2,000 रुपीज, इसका आया 1,500, इसका आया 500, तो हमें थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, ये तो अपने आप ही हो गए डिस्ट्रीब्यूट। इसमें जो वर्कर काम करते हैं उसको जब आप इनडायरेक्ट लेबर पे करोगे, सैलरीज या वेजेस पे करोगे, तो नेचुरली वो P1 के डिपार्टमेंट से रिलेट करेगी, क्योंकि वो P1 के वर्कर्स हैं। ऐसे जो P2 के वर्कर्स हैं आप उनको पे करोगे तो उन्हीं से रिलेट करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एलोकेशन। लेकिन ये पूरे फैक्ट्री का है। अब हमें कुछ रीजनेबल बेसिस लेके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी चारों डिपार्टमेंट में यूज हो रही है। ऐसे वो रेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, तो रेंट भी चारों डिपार्टमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पता है इसको क्या बोला जाएगा, अपॉर्शनमेंट। सबको क्लियर हुई मेरी बात? तो ये आपको मीनिंग समझना जरूरी था कि व्हाट इज एलोकेशन एंड व्हाट इज अपॉर्शनमेंट। तो एलोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कहता है ये सर्टेन आइटम्स ऑफ ओवरहेड होते हैं जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर। ये तो बताया मैंने। आप जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये जो ओवरहेड होते हैं, इनको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। और कहता है ये आपने इनकर्ड भी किसके लिए किए हैं, इन्हीं कॉस्ट सेंटर के लिए किए। जैसे आपने 2,000 एक्सपेंडिचर किए तो किसके लिए किए हैं, P1 के लिए। 1,500 एक्सपेंडिचर किए तो किसके लिए किए हैं, P2 के लिए। 500 किए तो किसके लिए किए हैं, S1 के लिए। कहता है अलॉटमेंट ऑफ सच कॉस्ट टू डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर इज नॉन एज एलोकेशन। इसके एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको समझाए हैं। Separate electric meters are installed in each of the department. The electricity charges on the basis of electricity bill can be allocated to the respective departments. As salaries and wages paid to indirect workers of each department can be allocated to the respective departments. ऐसे अगर अपॉर्शनमेंट की बात करें तो सर्टेन ओवरहेड ऑफ कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज टू डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर्स। डायरेक्टली नहीं चार्ज की जा सकती, जैसे 5,000 है डायरेक्टली नहीं चार्ज कर सकते, आपको कुछ ना कुछ रीजनेबल बेसिस लेना पड़ेगा। कहता है सच कॉस्ट आर कॉमन टू ए नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स। देख लीजिए, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, इसलिए बोल रहा है सच कॉस्ट आर कॉमन टू ए नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स एंड डू नॉट originate from any specific department। originate का मतलब किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से जनरेट नहीं होती है। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच ओवरहेड कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नोन एज अपॉर्शनमेंट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा वेरियस डिपार्टमेंट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्शनमेंट। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, 1 इलेक्ट्रिक मीटर इज इंस्टॉल, एक ही अगर मीटर लगा हुआ है तो आपको पता है यह पोर्शन जो डिपार्टमेंट में किया जाएगा वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। ऐसे फैक्ट्री रेंट है वो किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। तो ऐसे कुछ बेसिस है जो आपको ओवरहेड जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये मैंने टेबल दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए
ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये इसकी जरूरत सिर्फ एक या दो क्वेश्चन की बात नहीं पड़ती, इसकी आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक या दो क्वेश्चन के बाद। लेकिन फिर भी आपको पहले दो क्वेश्चन को समझने के लिए टेबल को पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है, सफिशिएंट है। और ये एक दो क्वेश्चन को जब आप तीसरा क्वेश्चन करोगे तो आपको मेरी बात समझ में भी आ जाएगी क्यों इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये वाला याद कर लीजिए, जर्नल ओवरहेड, इसमें क्योंकि आपको बहुत कम क्वेश्चनों में मिलेगा और जब अचानक आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जर्नल ओवरहेड है, आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए डायरेक्ट वेजेस है या डायरेक्ट लेबर आवर्स है।